ग्रीनलैंड एक शांत और बर्फ से ढका आइसलैंड जिसमें दुनिया की सिर्फ 56,000 की पॉपुलेशन है। लेकिन ये सिर्फ एक आइस कवर्ड लैंडमास नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल गोल्ड माइन है जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, रशिया और चाइना एक साइलेंट वॉर लड़ रही है। ये वो बैटलफील्ड है जिसमें ना गोलियां चल रही हैं और ना ही फाइटर जेट्स दिख रहे हैं, लेकिन हर तरफ स्ट्रैटेजीज, इन्वेस्टमेंट्स और हिडन एजेंडाज का खेल चल रहा है। आर्कटिक की पिघलाती बर्फ के साथ ही एक नई कोल्ड वॉर का लैंडस्केप तैयार हो रहा है और इसका सेंटर है ग्रीनलैंड। लेकिन आखिर ग्रीनलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का गेम है या कोई और हिडन एजेंडा भी छुपा है? आज हम इस जियोपॉलिटिकल रेस की हर लेयर को जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड, अ स्ट्रैटेजिक गोल्ड माइन। दुनिया के मैप पर ग्रीनलैंड एक छोटा सा आइसोलेटेड आइसलैंड लगता है, लेकिन इसकी लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज इसे एक प्राइसलेस असेट बना देते हैं। आर्कटिक रीजन में होने की वजह से ये एक ऐसे एरिया में जाता है जिसमें फ्यूचर शिपिंग रूट्स डेवलप होंगे, जहां से ग्लोब ट्रेड का नया रास्ता निकलेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक का आइस पिघल रहा है और जिसके बाद यहाँ नए एनर्जी रिजर्व्स और मिनरल्स अवेलेबल हो सकते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स जो एआई, मिलिट्री वेपन्स और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, ग्रीनलैंड में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जो कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर की इकोनॉमी और डिफेंस इंडस्ट्री पे राज करेगा। सुपर पावर राइवलरी, हु वांट्स व्हाट? अमेरिका। यूएस ग्रीनलैंड को अपनी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी का एक हिस्सा मानता है। ये आइसलैंड अमेरिका के ठुले एयर बेस का घर है, जो एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री आउटपोस्ट है आर्कटिक सर्विलियंस के लिए। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोला था कि यूएस ग्रीनलैंड को बाय करना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ एक कैजुअल स्टेटमेंट नहीं थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डेनमार्क को ऑफिशियली ऑफर भी दिया था और ग्रीनलैंड बाय करने के लिए। डेनमार्क ने तुरंत मना कर दिया और इसे एब्सर्ड बोला। बाद में ट्रंप ने डेनमार्क का ऑफिशियल विजिट भी कैंसिल कर दिया जब उन्होंने ग्रीनलैंड बेचने से इनकार कर दिया। ये पूरा इशू तब काफी कंट्रोवर्शियल बन गया था, लेकिन ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर अपना इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होने दिया। आज भी यूएस ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट और लोकल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है ताकि डेनमार्क और दूसरी पावर्स का इन्फ्लुएंस कम हो सके। रशिया का आर्कटिक में इंटरेस्ट सिर्फ ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे रीजन को कंट्रोल करने का है। रशिया आर्कटिक में अपना मिलिट्री प्रेजेंस रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, नया न्यूक्लियर पावर्ड आइसब्रेक्स, सबमरीन्स और मिलिट्री बेसेस को डिप्लॉय करके। मॉस्को आर्कटिक शिपिंग रूट्स पे कंट्रोल चाहता है, जिससे उसका ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स यूरोप और एशिया तक इजीली पहुंच सके। ग्रीनलैंड का कंट्रोल अगर अमेरिका या चाइना के पास जाता है तो रशिया की आर्कटिक डोमिनेंस थ्रेटन हो सकती है, लेकिन वो चुपके अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। चाइना ने ग्रीनलैंड को एक इकोनॉमिक गोल्ड माइन के फॉर्म में देखा है। बीजिंग आर्कटिक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनीज ग्रीनलैंड में साइलेंटली एंट्री ले रही है और इसका टारगेट है अपनी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल रिसोर्सेज सिक्योर करना। साथ ही पनामा कैनाल एक रेडीमेड ट्रेड रूट है जिसमें से चाइना की शिप्स ऑलरेडी पास करती है, लेकिन हैवी टोल्स और यूएस इन्फ्लुएंस की वजह से चाइना को हर बार एक इकोनॉमिक बर्डन उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो चाइना को फ्यूचर में एक अल्टरनेटिव आर्कटिक ट्रेड रूट का एक्सेस दे सकता है। अब इसे यूएस और डेनमार्क एक थ्रेट के फॉर्म में देख रहे हैं, क्योंकि अगर चाइना ग्रीनलैंड में अपना फुट होल्ड बना लेता है तो वो आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा। लोकल पॉलिटिक्स ऑफ ग्रीनलैंड, टू बी इंडिपेंडेंट और टू बिकम अ चेस पीस। ग्रीनलैंड ऑफिशियली डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है। लोकल्स डेनमार्क से अलग होकर एक सोवेरेन
नेशन बनना चाहता है, लेकिन उन्हें एक प्रॉब्लम है। उनकी इकोनॉमी अभी भी डेनमार्क के फंड्स पर डिपेंड करती है। अगर ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट होता है तो उसे किसी न किसी ग्लोबल पावर का सपोर्ट चाहिए होगा, और ये वही मोमेंट है जब यूएस, चाइना और रशिया अपनी इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करेंगे। ग्रीनलैंड अगर इंडिपेंडेंट होता है तो वो आर्कटिक के जियोपॉलिटिक्स का एक और कॉम्प्लेक्स चैप्टर शुरू कर देगा। Will Greenland become a new Cold War battlefield? आर्कटिक रीजन का फ्यूचर ग्लोबल डोमिनेंस के लिए एक नया फ्रंट बन चुका है। ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज, लोकेशन और मिलिट्री सिग्निफिकेंस इसे एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पजल में डाल रहे हैं जिसमें हर सुपर पावर अपना गेम खेल रहा है। रशिया अपनी आर्कटिक सुप्रीमेसी को मेंटेन रखना चाहता है, अमेरिका सिक्योरिटी थ्रेट से बचना चाहता है और चाइना साइलेंटली अपना इकोनॉमिक एम्पायर बिल्ड कर रहा है। दुनिया में आज जो जंग हो रही है वो सिर्फ बैटलफील्ड्स में नहीं बल्कि इकोनॉमिक डील्स, पॉलिटिकल प्रेशर और साइलेंट स्ट्रेटेजिक मूव्स के जरिए हो रही है। ग्रीनलैंड एक ऐसे साइलेंट वॉर का सेंटर है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पावर सीक्रेटली अपनी नेक्स्ट मूव प्लान कर रही है। आर्कटिक का फ्यूचर ग्रीनलैंड के डिसीजंस पर डिपेंड करेगा, या एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा या फिर क्या किसी एक सुपर पावर का कंट्रोल होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या फ्यूचर में ग्रीनलैंड नए कोल्ड वॉर का जोन बनेगा। इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।